हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज है 18 दिसंबर और दिन रविवार। तो ये सुबह सुबह का टाइम हो रहा है। रात को कंबल भिगा के रखा था ईजी में, तो 4-5 ईजी पानी में डाल देते गर्म पानी करके। तो अकेले तो बस का नहीं है धोना, तो दीक्षा के पापा ने धुलवा दिया है। तो इस रात भर भिगा के रखा है, अच्छे से फूल गया है। तो हल्का हल्का किनारे पे साबुन, सर्फ एक्सेल का साबुन लगा दे रही हूँ, तो अच्छे से साफ़ हो जाएगा। हल्का हल्का रगड़ भी दे रही हूँ और पैरों से कुचल के फिर इसको अच्छे से पानी में निचड़वा लूँगी और फिर डाल दूँगी सूखने के लिए। तो बच्चे भी उठ गए हैं, पर नीचे ही बिठा के आई हूँ दोनों को। ऊपर तो ठंडा हो रहा है बहुत, अभी धूप भी नहीं निकली है। सुबह सुबह का ही टाइम हो रहा है। थोड़ी जब तक धुला था तब तक धूप आ गई थी, तो धो ले रही हूँ कंबल। तो थोड़ी देर में ही सौम्या आ जाती है, मना करके आई थी, तब भी फिर आ जाती हैं ऊपर ही खेलने के लिए। तो उठ जा, छुट्टी हो या कुछ ना हो तो टाइम पे उठ जाते हैं बच्चे, ज़्यादा देर तक तो नहीं सोते हैं। तो एक अच्छी आदत है, बच्चे टाइम से सो जाते हैं, टाइम से उठ जाते हैं। तो जैसे बच्चों की आदत डालो वैसे डल जाती है। जल्दी सुला देती हो तो जल्दी उठ जाते हैं। तो इधर पाइप लगा के पानी डाल डाल के इसको अच्छे से धो लूँगी। तो दीक्षा के पापा पानी डाल रहे हैं, मैं धुलती जा रही हूँ। तो ऐसे धोना पड़ता है तभी धुलते हैं। मैं तो वैसे धोती नहीं थी, ड्राई क्लीन करवा लेती थी। तो इस बार मैंने ड्राई क्लीन नहीं करवाई है, तो घर में ही धो ले रही हूँ। तो सुबह सुबह का टाइम है, पानी इतना ठंडा है बर्फ़ की तरह, हाथ पैर बिल्कुल ठंडे पड़ गए थे धोते धोते कंबल। तो अभी नीचे भी कुछ काम करके नहीं आई हूँ, तो ये कंबल धुल के लटका दूँगी। इसका पानी निचुड़ता रहेगा, 3-4 दिन तो लगेंगे ही सूखने में। अब उतनी धूप नहीं होती है और छत पे आती भी नहीं है, हल्की फुल्की आती है, ज़्यादा धूप नहीं आती है। सुबह सुबह आती है, दोपहर को तो फिर चली जाती है। तो हाथ बिल्कुल ठंडे हो गए थे इस टाइम तक तो, पर धोना तो था ही। रात को भिगा के रख दिया था, तबीयत भी ठीक नहीं है, पर फिर भी भिगा के रख दिया है तो धो ही लेती हूँ। आलस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो सुबह सुबह धो के डाल दिया है। सौम्या भी आ गई हैं ऊपर। तो कुछ इस तरह थापी से मार मार के और पानी डाल डाल के अच्छे से इसका गंदा पानी जितना था वो निकल गया, सही हो और साफ़ हो गया। और दीक्षा के पापा कह रहे हैं अब रहने दे, हो गया साफ़। फिर इस पर अच्छे से पानी डाल डाल के धो दिया है। और एक छोटी सीढ़ी रखी हुई है, उस पर उसको दीवार के साथ टिका दिया है और उस पर इसको डाल दिया था ताकि पानी अच्छे से निचुड़ जाए। नीचे रखा रहेगा तो कोई पानी तो निचुड़ेगा नहीं, और उठाया भी नहीं जा, खींच के बस सीढ़ी पे रख दिया था कि पानी निचुड़ गया है। इस तरह से सीढ़ी पे रख दिया है, तो पानी पूरे दिन पानी निचुड़ता रहा और ऐसे पानी डाल डाल के धो दिया है। तो अब धूप भी निकल आई है थोड़ी थोड़ी, और रखा रहेगा कंबल ऐसे। कंबल धोने के बाद थोड़ी देर छत पे घूम ली, फिर नीचे आ गई थी मैं। तो इधर देखो सुबह सुबह कितना अच्छा लग रहा है, सूर्य भगवान भी निकल आए हैं, तो अच्छा लगता है सुबह सुबह छत पे। तो छत से आने के बाद झाड़ू पोछा भी कर लिया है, बच्चों को नहला दिया है, मैं भी नहा ली हूँ। और जब तक झाड़ू पोछा करा है तो बच्चों के लिए भी पानी गर्म हो गया था, तो बच्चों को भी नहला दिया है कि संडे को ही दोनों का सर धुला देती हूँ मैं, कि स्कूल जाते हैं। फिर सुबह सुबह तो इतनी जल्दी नहीं धुलाती हूँ सर्दियों में, और वैसे भी तबीयत ठीक नहीं है, तो इस वजह से मैं संडे संडे को सर धुलाती हूँ। बीच में नहला देती हूँ, ऐसे ही नहला देती हूँ, पर बाल नहीं धुलाती हूँ। तो इधर हो गई है हमारी सुबह की पूजा, और अब बच्चों को दे दूँगी नाश्ता
कि अभी किसी ने नाश्ता नहीं किया। हमारे घर में नहाने धोने के बाद ही नाश्ता करते हैं। तो इधर सब नहा लिए, तो पूजा भी कर लेती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि बच्चों को नहीं देते, बच्चों को नाश्ता दे देते हैं। बाकी जो बड़े हैं हमारे घर में वो तो नहा के ही नाश्ता करते हैं। तो मेरी भी आदत वैसी ही है। और गाँव में तो जैसे रहना है वैसे रहते हैं, पर यहाँ तो नहाने धोने के बाद, पूजा करने के बाद ही नाश्ता करती हूँ। ये हो रहा है करीब 1-1:30 बजे का टाइम। तो सारे काम ख़त्म करने के बाद छत पे आ गई थी। बच्चों के बाल धुलाए थे तो सूख गए हैं, तो मैं कंघी भी ऊपर लेके आ गई थी। बच्चों की चोटी भी यहीं कर दी है और मैंने भी बाल धुले थे, तो इनको थोड़ी देर सुखा लूँगी। तो छत से आने के बाद ये करीब हो रहा है 4 बजे का टाइम। अच्छे से पता नहीं है, पर दीक्षा के पापा बोल रहे थे पूजा मेरे लिए मोमोज़ बना दे। तो मैं इधर पत्ता गोभी खुद ही कट कर रहे हैं। ये चॉपर में कह रहे मैंने मंगाया है, तो मैं काट के देखता हूँ इसमें। तो अच्छी कट रही है, देखो इधर काट के भी रख रखी है, चॉप करके रख रखी है। तो इस तरह से गोभी को चॉप कर रहे हैं ये, और बना देती हूँ मोमोज़। तो पत्ता गोभी चॉप हो गई है और प्याज को भी चॉप कर लिया है। चॉपर में ही सब काट लिया अच्छे से। और ये इधर तो प्याज है ये, और ये है फूल गोभी, और ये है सोयाबीन की बड़ी। चॉपर में ही इस तरह से भिगा के रख दी थी, फिर उसके बाद चॉपर में ही चॉप कर ली हैं। तो इधर रख दी है कढ़ाई, तो इसमें थोड़ा सा जीरा डाला है और प्याज को फ्राई करने तो वैसे तो चॉप करके नमक और काली मिर्च मिला के और पानी उसका निचोड़ दो, और ऐसे भी बना सकते हो, पर मैं फ्राई करके बनाती हूँ कि सोयाबीन अच्छे से फ्राई हो जाती है तो और टेस्टी लगते हैं मोमोज़। तो मैं इसमें से पानी नहीं निचोड़ती हूँ किसी में। हाँ, सोयाबीन का तो निचोड़ रखा है पर पत्ता गोभी का नहीं। तो इस तरह से फ्राई कर लेती हूँ। तो इसमें से पानी नहीं निचोड़ा है, इस तरह फ्राई करने के लिए कर लेती हूँ। उसके बाद अभी नमक नहीं मिलाऊंगी, नमक जब बिल्कुल ठंडी हो जाएगी उसके बाद नमक और काली मिर्च मिला दूंगी। तो इसको पहले थोड़ी देर फ्राई कर लेती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ। तो 3-4 मिनट अच्छे से फ्राई कर ली है गोभी। देखो इस तरह से हो गई है। अब इसको ठंडा करने के लिए छोड़ दिया है, तो इधर प्लेट में निकाल देती हूँ और उसके बाद छोड़ दूँगी ऐसे, थोड़ी देर ठंडी हो जाएगी। उसके बाद इसमें काली मिर्च और नमक डालूँगी। बाकी हरी मिर्च भी नहीं डाली है मैंने, कुछ भी नहीं डाली है कि बच्चों के गले ख़राब हो रहे हैं, तो ज़्यादा तीखा नहीं, सादा सिंपल से ही बना रही हूँ। तो इधर डाल दिया काली मिर्च और नमक। तो नमक को अच्छे से मिला लूँगी चारों तरफ कि अच्छे से मिक्स हो जाए। तो इस तरह से चम्मच से मिला देती हूँ। और आटा तो पहले ही लगा के रख दिया है तब, और आटे में कुछ नहीं डाला, सिर्फ नमक डाला है और ठंडे पानी से गूंद के रख दिया था। तो इधर बनाने लग गई हूँ मैं मोमोज़। तो छोटी छोटी लोइयाँ नहीं बनाई है मैंने, बड़ी सी लोइयाँ बनाई है, और बड़ी सी रोटी बेल लूँगी। उसके बाद कटोरी से कट कर लूँगी ताकि जल्दी हो जाएगा। ओके, छोटे छोटे तो फिर छोटे छोटे बनाते रहो तो थोड़ा टाइम लगता है। तो इस तरह बड़ी सी लोई बना के और इसको बेल लूँगी बड़ी सी। तो इधर बना ले रही हूँ बड़ी सी रोटी। तो थोड़ा टाइम लगता है, मैदा थोड़ा खिंचता सा है इस वजह से। तो इसको बेल लेती हूँ। तो जब भी मोमोज़ खाने का मन होता है मैं घर में ही बना देती हूँ। और मेरे पास स्टीमर नहीं है मोमोज़ स्टीम करने वाला, तो मैं कढ़ाई में ही कर लेती हूँ। तो आसानी से हो जाते हैं कि कढ़ाई में पानी डाल देती हूँ। उसके बाद उसमें जो दूध पे छन्नी रखते हैं, दूध उबालने के बाद जो छन्नी होती रखते हैं उसी तो इधर कटोरी से मैं काट ले रही हूँ। तो एक बड़ी सी रोटी बेलने के बाद ये 3 रोटियां तैयार हो गई हैं। तो मैं अब इनको कट करके और बना लेती हूँ मोमोज़। तो बच्चे बैठे हुए हैं, कह रहे मम्मा जल्दी बना दो, तो मैं बना देती हूँ। तो इस तरह से मसाला, ये गोभी वगैरह अच्छे से ठंडी हो गई है। और मैं सादा सिंपल से बनाती हूँ, कोई ज़्यादा वो नहीं करती हूँ कि हाँ
तो इस तरह आराम से आसानी से बन जाते हैं। तो इस तरह से ही बना लेती हूँ मैं, ज़्यादा कोई डिजाइन वाले नहीं बनाती हूँ ज़्यादा, ऐसे ही हल्के से तो बना लेती हूँ। तो चटनी भी मैंने बना के रख ली है हरे धनिए की और टमाटर की। तो बच्चे तो ज़्यादा चटनी खाते नहीं हैं, वो तो सॉस से खाते हैं, और इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं बनाई है, थोड़ी थोड़ी सी बना ली है, लाल वाली भी और हरी वाली भी। तो इस तरह से बना लिए हैं सारे मोमोज, बना के साइड में रख लेती हूँ। इस तरह से बनाए हैं और उसके बाद मैं रख लेती हूँ कढ़ाई, इधर रख दिया कढ़ाई, तो इसमें डाल दिया है पानी। तब तक पानी बॉयल हो रहा है, तब तक मैं बना लूँगी। तो पानी उबल जाएगा, उसके बाद में जो दूध पे छन्नी रखते हैं वो, उसमें थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लगा के उसके बाद इसमें रख दूँगी और ऊपर मोमोस रख दूँगी, उसके बाद ढक दूँगी। तो पक जाते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इधर छन्नी में रिफाइंड ऑयल लगा दिया है इस तरह से, और पानी भी गर्म हो गया अच्छे से। तो इस चटनी को इस तरह रख देती हूँ और इस पे सारे मोमोस रख दूँगी। थोड़ा थोड़ा रिफाइंड लगा दूँगी इसमें ताकि चिपके ना। और मैंने कोई उसमें रिफाइंड डाला नहीं था आटे में, नमक डाल के ऐसे ही गूँध लिया था आटा। और तो इस तरह लगा के रख दे रही हूँ सारे। तो इधर रख दिए हैं, अब प्लेट ढक दूँगी और 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी, पक जाएंगे अच्छे से, स्टीम हो जाएंगे। तो इधर देखो अच्छे से स्टीम हो गए हैं। अब इनको निकाल लूँगी मैं, तो आराम से निकालना है, तो चिपके नहीं है वैसे तो, पर अब प्लेट में निकाल लेती हूँ। तब तक दूसरे भी थोड़े बनाए थे और उनको भी स्टीम कर लूँगी। मेरी दीक्षा की तबीयत ठीक नहीं है तो वो कुछ भी नहीं खा रही हैं, तो ये थोड़े खा लेंगे, इस वजह से मैंने बना दिए हैं, नहीं तो रोटी तो वो बिल्कुल भी नहीं खा रही हैं। और इधर प्लेट भी तैयार हो गई है, आ जाइए आप भी खा लीजिए मोमोज। तो ये है लहसुन और सूखी लाल मिर्च और टमाटर की चटनी जो मोमोस वाली होती है वही, और ये है हरी धनिया और टमाटर की चटनी। तो आ जाइए आप भी खा लीजिए मोमोस। तो इधर बच्चों को दे दिए हैं, और जो बेड पे बैठी है वो हमारी जेठानी की बेटी है, तो उसको भी दे दिए। आई हुई हैं आज यहाँ पे, तो सौम्या भी खा रही हैं इधर। तो बच्चों को भी दे दिए हैं, दीक्षा के पापा को भी दे दिए हैं, तो खा लेते हैं। तो ये हो रहा है शाम के 6 बजे का टाइम। तो बच्चों की यूनिफॉर्म प्रेस करके रख दे रही हूँ, और मुझे जुकाम खांसी बहुत तेज़ हो गया है, गला भी ठीक नहीं है। तो ये ब्लॉग संडे का है और मंडे को एडिटिंग कर रही हूँ मैं इसकी, और मेरी बिल्कुल भी हालत ठीक नहीं है गले की। तो गला इतना दर्द है कि खाना भी नहीं खाया जा रहा बिल्कुल भी। तो इधर बच्चों के प्रेस करके रख दूँगी, और दीक्षा के पापा के लिए रोटी बना दूँगी, यही खाएंगे खाना। तो गाइस आज की वीडियो इतनी ही, अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।